नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंशुल और इस वक्त मैं भीकुंड गांव में मौजूद हूं। और ये जो इसका जो ब्लॉक लगता है वो हस्तिनापुर लगता है, तहसील मवाना लगती है और इसका ज़िला मेरठ लगता है। इस गांव में हम ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए आए हैं और यहां से हम भी गुजर रहे थे तो अचानक हमने देखा इस गाँव की जो हालत है बहुत ज़्यादा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस चीज़ से निकल कर जाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर देखिए ये सड़कें जलमग्न हैं। देखिए कितना कीचड़ है, मेरा जूता पूरा भीग गया है। हम पूरा इसमें से निकल के जाएंगे। हमें कोई शर्म नहीं आती। डीपीपी न्यूज़ बिल्कुल सच्चाई पे काम करता है। हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम टिंकू सिंह है। इसी गाँव में रहते हैं जी। क्या काम करते हैं आप? सर, हम फिलहाल तो जो है किसान हैं। किसान हैं। खेती बाड़ी करते हैं सर। ये जो आपको इस समस्या हो रही है, आपने इसकी शिकायत कहीं किसी अधिकारी से की है? सर, हमारे गांव में जो भी अधिकारी आते हैं, डीएम, एसडीएम और जो यहाँ के विधायक है श्री दिनेश खटीक जी, बीजेपी पार्टी के हैं, उनसे भी हमने कई बार अपील कर ली है और दरख्वास्त भी दी है, अर्जी भी दी है, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ अभी तक। ग्राम प्रधान कभी आते हैं इधर को? ग्राम प्रधान भी आते हैं, ग्राम प्रधान भी देख के गए हैं, उन्हें पता है सब चीज़ का, लेकिन कोई भी प्रशासन या कोई भी इसमें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अच्छा जी। तो ये बताइए, ये समस्या आखिर कब से हो रही है? ये सर पिछले करीबन 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। 15 साल से गांव इसी तरह इसी बदतर स्थिति में इसी स्थिति में है। जी जी। और आप चाहते क्या हैं? चाहते हैं क्या है? हम इस स्थिति में रहना थोड़ी चाहते हैं। हम तो अच्छी स्थिति में रहना चाहते हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सारी रोड टूटी हुई हैं। गाँव में देख लो, आपके सामने है, नाली की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप बताओ। ये देखिए, कह रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, ये अपना दुख बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रधान हैं वो बिल्कुल भी इनकी बात सुनने को उनके पास भी समय नहीं है। हमने अभी आपको दिखाया, एक बार और दिखा दीजिए जरा नीचे की तस्वीर। ये किस तरह से यहाँ पर ये देखिए रास्ते के बीच में ही पानी बह रहा है, सड़कें ये जलमग्न, सड़क क्या कहूँ मैं इसको। ये देखिए एक छोटा सा ये खड़ौंजा टाइप बना रखा है यहाँ पर। आरसीसी बच्चों को स्कूल में ले जाने के लिए वो गाड़ी भी बंद होगी गड्ढों के कारण। कहाँ से आती थी वो गाड़ी? ये यहाँ से हस्तनपुर से। जी, हस्तिनापुर से आती थी, वो गाड़ी बंद हो गई। यानी गाड़ी बंद होगी, जब क्या करेंगे बच्चे पढ़ के, जब ये रास्ता टूटा हुआ तो अपनी गाड़ी तो बच्चे आपके फिर घर ही हैं? बच्चे तो हम लेके जाते हैं, अपनी बाइक से लेके जाते हैं, और क्या करते। देखिए, कह रहे हैं कि जो गाड़ी हस्तिनापुर से किसी स्कूल की आती होगी उसने भी यहाँ पर आना बंद कर दिया है। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप फार्मर हैं? खेती करते हैं आप? तो फसलों का क्या हाल है आपकी? भैया फसल का तो यहाँ कोई हमें कोई किसी प्रकार का देने वाला है नहीं। जी। यहाँ डीएम साहब भी आए थे परसों। डीएम साहब गाँव वालों से बात थोड़ी करते हैं। गाँव वालों से कोई बात करे तो लगे भाई वहाँ सीधे चले जा। गाँव वाला अपनी बात रखनी चाहे, कैसे रख देगा? बस जो गाँव वालों से पूछा जाएगा जब तो बताएगा गाँव वाले हमारी क्या स्थिति है। अभी तक हमारे गांव में जो मुआवजा मिला, आपके पहली बार मिला, और वो भी कितना 7 लोगों को कुल मिला होगा, 7 से 8 लोगों को। इससे ऊपर आधे लोगों को यहाँ मुआवजा भी नहीं मिला कितना? अगर किसी के 20 बीघे गन्ना या खेती है तो उसके मुश्किल से 4000 में मिला। 4000 में क्या हो रहा भाई? जिस तरह से देखिए बरसात भी पड़ रही है, यहाँ तो पूरा जलमग्न हो जाता होगा पूरा तो एरिया। बहुत दिक्कत आती है, हर चीज़ की बहुत दिक्कत आती है, हर चीज़ की। गाँव की संख्या कितनी है वोटों की? गाँव की लगभग 450 वोट है गाँव की। आखिर बार प्रधान जी को कब देखा यहाँ? प्रधान जी का प्रधान जी भैया देखा गया। प्रधान जी तो अभी मुझे लगा अब कितने हो गए अभी एक डेथ हुई थी अभी, वो भी वहाँ मिले थे रास्ते। हाँ। आप क्या कहेंगे सर? भागने से कोई काम नहीं चलेगा। आप इस देश के युवा हैं। थोड़ी फिंगर नीचे, पीछे कैमरे तो थोड़ी फिंगर नीचे, बस। आप इस देश के युवा हैं, आप पीछे भाग रहे हैं, आप इस देश का भविष्य हैं। तो भविष्य पीछे भाग रहा है तो देश कैसे आगे बढ़ेगा सर? क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, ये बताइए शादी हो गई आपकी? नो। जब आपको कोई देखने वाला आएगा, लड़की वाला, तो इस सड़क को देखकर क्या कहेगा? वो तो मना ही कर देगा। तो ये बताइए मुझे आप कि क्या कहेंगे, आप क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं सर, हमारे जो रोड है ये बन जाए। कहा ये जा रहा है कि ये यहाँ पर ये खड़ूंजा है, सड़क है। हाँ, दिखाइए जरा। ये खड़ूंजा है जी नीचे, ये दिखाइए जरा। कैमरामैन नीचे करो। ये खड़ूंजा है दिखा भाई। ये मैं खुद दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये खड़ौंजा है, यहाँ पर ये जाने का रास्ता है। और ये किस तरह से यहाँ पर घास वगैरह हो रखी है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ पे। देखिए सीधा दिखा दो जरा, सीधा दिखा दे। है हमारा जाने का। जी, रास्ता है आपका ये। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, रुक जाइए।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और देखिए किस तरह से सफाई भी नहीं है, मच्छर कीड़े सब यहीं पर पैदा हो रहे हैं। ताऊ जी बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? अभी क्या कहेंगे, अब देख लो यहाँ तो जो गांव वाले रिश्ते भी आवे ना, कोई बाहर के रिश्तों को देख के उल्टे वापस भाग जाए इससे। तो भाई जब इसमें तरक्की नहीं हो रही और इसमें यही तरक्की है, रिश्ते भी नहीं चल रहे गाँव में। शिकायत लेकर गए हो आप हैं प्रधान जी के पास शिकायत लेकर? प्रधान जी क्या करें, प्रधान जी जो अपना मतलब काट दे सब अपने घर बैठ जाए, विधायक वो भी आके नहीं झाँकता। नहीं, जब आप वोट जो देते भी हो, कोई नहीं आया, एक बात कोई सुनिए, नहीं आता भैया वोट मांगने तो जब आप वोट देते हो क्या सोच समझ कर देते हो? भाई ये सोच समझ, जब तो बाप बनावे सब। जी हाँ जी, नु भाई हाथ जोड़ के आवे, नु भाई हमें भी तो वोट दे दो भाई, सारा काम यो भी हो जाए और वो भी हो जाए, और फिर ना आगे झाँकता भैया कोई भी। हाँ जी अब देख लो तुम, जैसा भी रास्ते को देख लो, दिख नहीं रहा तुम्हें यो? दिख रहा, देख लो। नीचे कर दीजिए कैमरा, ये देख नीचे बना दे, बड़ा वीडियो बनाओ। ये देखिए आप, ये दिखा रहे हैं यहाँ, देखिए रास्ता है, देखिए हाथ भी गंदे हो गए। जरा ये दिखाइए, ये देखिए ये किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये रहने को मजबूर हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है, स्वस्थ भारत मिशन, स्वस्थ भारत अभियान, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ़ सफाई हम नहीं देख सकते। भारत में ही खड़ा हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ ज़िले में इस वक्त खड़ा हूँ। एक गांव है भीकुंड और यहाँ का जो ब्लॉक है हस्तिनापुर है, तहसील मवाना है, उसके बावजूद स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। देखिए ये बहुत ही बदतर हालत में ये गांव की स्थिति है। ताऊ जी कितने परेशान हैं, आप इनके चेहरे को देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी परेशानी है। कह रहे हैं कि प्रधान सिर्फ वोट लेने आता है, काम के नाम पर पीछे हट जाता है। प्रधान भी प्रशासन भी जो भी कोई आवे वोट मांगने तो आ जाए, फिर आगे मुड़ के झाँकता नहीं है कोई भी। जो यहाँ रिश्ते वाले को किसी को लावे है ना, भाई हमारे लड़कियों का रिश्ता ले लो या लड़कों का ले लो, गांव में आवे और वापसी चले जाए देख के गांव की हालत को। अब दिख नहीं रहा तुम्हें रास्ता? जी बिल्कुल, गंदगी पसरी हुई है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आगे और क्या समस्याएं हैं गांव की। ये रास्ता रोक यो भी रुका पड़ा। इस रास्ते को, इस खड़ोंजे को लगे हुए 20 साल हो गए इन ईंटों को। 20 साल हो गए। हाँ 20 साल से ये नाली और ये ईंट लगी हुई है, आज तक ये ना उपड़ी है ना दूसरी कुछ आया है। यानी कि 4 योजना चली गई प्रधानों की, योजना चलेगी, 5वीं पार होने वाली, 5वीं पार होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सड़क जस की तस यूं ही बनी हुई है। जो पैसा वो खा ले, कुछ इस साल तो नरेगा कुछ नहीं करते। आप बताइए। आदमी कुछ नहीं करते, पैसा खा लेते जो आ जाए, और जो गंदी नाली के रास्ते सब बेकार हो जाए, कोई ध्यान देता नहीं किसी बात में। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी करे किसान। मुआवजे पर क्या कहोगे? मुआवजा कहाँ मिला? किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। हमें तो मिला ही नहीं, नहीं मिला इनको। हमें तो मिला ही नहीं 1 रुपया भी। अब तक 1 रुपया नहीं कुछ मिला। नहीं मिला, सबूत नहीं किसी बात का। प्रधान का होगा, हाथ जोड़ेगा, पैर पकड़ेगा, एक ईंट लगा के दे देगा। साली गंदी नाली में ऐसे परेशान हो जाओगे, सब कपड़े उपड़े बेकार, सब बेकार हो जाओगे। सब अपने अपने काम काट दे, अपने घर बैठा है। जिस टाइम पर बरसात हो गए, बरसात होने के बाद यहाँ लिकड़ने को भी जगह नहीं रहती जी, इतनी बुरी स्थिति है इस गाँव की। अभी बरसात तो सर यहाँ भी हो जाए, पहाड़ों पर भी पड़ रही है, तो बाढ़ आ जाएगी यहाँ तो। नहीं, यहाँ तो बाढ़ तो आती है। यहाँ तो बाढ़ इतनी आ जाती है कि जहाँ हम खड़े ना, यहाँ तो पानी इतना हो जाता है, ज़्यादा। यहाँ तो पानी हर साल आता है जी। और हमारा तो सबसे जो मेन मुद्दा है पानी का। ये हमारा बांध है करीबन मखदूमपुर तक, सोती हमारी अलग करें। ये खटीक साहब कह गए थे ना एक बार के बांध करते तो नहीं, मतलब होया तो नहीं अब तक। और सड़क 1 साल से टूटी पड़ी, इधर को जो आया हो कोई हम बता दो। कितना समय हो गया कहे हुए उन्हें? जब से सड़क टूटी, जब से कहीं रखी, 2 साल हो गए। क्योंकि उससे पहले ही टूट गई थी वो, पर जो पानी ने बिल्कुल तोड़ दी। और सब में मेन मुद्दा हमारा पानी का ही। अगर ये बांध है हमारा मखदूमपुर तक, और जो बैक पानी हमारे द्वारा नाव है, तो हमारी खेती में फसल होगी, हम तो अपना मतलब ऊपर उठ जाएंगे। और जब हमारा जो पानी नहीं रोकते ये, तो बच्चों की शादी कहाँ कर और पाएंगे? जब क्या जब हमारी फसल नहीं हो रही तो हम कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे बच्चों को, और कैसे ये सब काम कर लेंगे अपने? देखिए बांध की बड़ी समस्या है, सब में बड़ी बांध की सबसे बड़ी समस्या बांध की बता रहे हैं। बांध पे काम चल रहा पीछे, पर वो बांध मंजूर होया, हमें पता चला कि वो हमारे इसे पुल तक हो रहा। पुल तक हमारा काम नहीं चलता। पिछले लोग तो मतलब सुरक्षित हो जाएंगे इस बांध से, हम नहीं हो पा रहे। तो पीछे है मतलब आपके गांव से? हाँ, वो जो सिरजेपुर गाँव पड़ता है। सिरजेपुर क्या ये पुल है, यहाँ पुल तक आता है वो। इस टाइम वो सिरजेपुर से परे है गावड़ी तक रहेगा, गावड़ी से आगे नहीं जाएगा बस बांध। हाँ बांध। और वो बांध हमें चाहिए आगे को, तो हमें तो सुविधा नहीं बनती उसकी। तो आप उससे मतलब आप सुविधा नहीं ले पाएंगे नहीं, उसकी? उसकी हमें नहीं मिलने की सुविधा। सुविधा अगले मतलब वो अगले गाँव को है, पिछले गाँव को हमें नहीं है। हमें जब बनाया, जब यो मखदूमपुर तक बनाए, अपनी मांग रखी आप? हाँ यही मांग हमारी, तो बांध की मांग हमारी यही है। सड़क से कोई फायदा लाभ दिखा दिया नहीं कहीं भी
कहीं भी जैसे हमारे खेत हैं, हमारे खेत है अक्सर पानी आ गए और हमारी सड़क खराब हो जा, वे गहरी हो जा, किसी पे मेन सड़क पे भी कहीं इन्होंने खड़ंजा लगवाया हो, कोई जैसे ये हमारे प्रमुख बने हैं या कोई विधायक है या सांसद है, कोई रास्ता पक्का नहीं है। बांगर में सब रास्ते पक्के हैं। इस गांव के लिए कुछ नहीं है, इस गांव के लिए कुछ भी नहीं है। कितने जोर लगा लो, हाथ जोड़ लो। जो हमने एसडीएम साहब थे इससे पहले जो बाढ़ आई थी, उनसे कहा था कि हम हमारे गांव वालों को या तो हमें जहर दे दो, जो हमारे गांव वालों को नक्शे में खत्म कर दो, जो हम गांव वालों को ना कोई पूछ जाए। जब इतने यही तो कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आखिर हमें जहर दे दीजिए, यानी कितनी बड़ी टेंशन में है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इनको तनाव है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आने वाले जो युवा हैं उनकी शादियों तक को लेकर चिंतित हैं। शादी तो यहाँ होती ही नहीं बच्चों की, शादी तो कोई अपने जुगाड़ कर लगा ले, शादी नहीं होती हमारे यहाँ, शादी नहीं होती इस गाँव में। हाँ जी। फसल का व्यू दिखाओ, फसल खराब हुई है। जरा वो पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए आप, पीछे की तस्वीर दिखा दीजिए आप। ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये किस तरह से देखिए यहाँ पर किस तरह से जलमग्न धान की पूरी तस्वीर इस गांव की दिखा रहा हूं। और आपको एक बार फिर मैं दिखा रहा हूं इस सड़क का रास्ता, इस सड़क का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो सड़कें नहीं दिखती और बीच में पानी दिखाई देता है, यानी गंदा पानी। इसमें तमाम तरह की बीमारी पनपने का पूरा खतरा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये हमारा सवाल है। कह रहे हैं कि प्रधान जी को कई बार कह चुके हैं, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मैं सीधी कवरेज कर रहा हूँ भीखुंड से और देखिए गर्मी भी अपने तेवर दिखा रही है। मेरा चेहरा देख सकते हैं आप, पूरा इस समय पसीने में डूबा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। सच्चाई को हम दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, इस गांव के युवा हैं, क्या कहेंगे? स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं नास्तापुर पढ़ता हूँ। कैसे जाते हो? बाइक से। तो डर लगता है नहीं लगता आपको? लगता है। किस तरह का डर? गिरने, एक्सीडेंट का डर लगता है। एक्सीडेंट का डर लगता है। रास्ता खराब है, गड्ढे हुए पड़े, इसमें एकदम से गिर जाएगी तो खराब हो जाएगी, गिर जाएंगे हम, चोट लग जाएगी। तो कभी आप जब जाते हो, आपको तो देखिए पढ़ाई में बच्चे का ध्यान होना चाहिए, लेकिन बच्चा सोचता होगा पढ़ाई की जगह ये सोचता होगा बच्चा कि मैं आज कहीं गिर ना जाऊं। स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अब ये पहले ये सोचेगा कि ये रास्ते में गिर ना जाऊं, तो पढ़ाई क्या कर पाएगा? हमारा सवाल है। क्या नाम है आप एक बार और बता दो अपना? मानव कोहली। मानव कोहली, ये पढ़ते हैं हस्तिनापुर। और यहाँ पर कह रहे हैं, अभी कहा गया था कि बस भी आनी बंद हो गई, अभी अपना इंतज़ाम करके खुद जा रहे हैं स्कूल में, खुद अपने आप अपने बलबूते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस ही नहीं आ रही है। अब ये बेचारा बच्चा भी क्या करेगा। डीपीपी न्यूज़ सीधी कवरेज कर रहा है भीखुंड से। मैं इस वक्त अंशुल आपके बीच मौजूद हूँ। डीपीपी न्यूज़ आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। एक बार फिर से दिखा दीजिए। जब आएगा पूरा क्लियर हो गई है भैया, आपको आने जाने में तो बड़ी मुसीबत होती होगी, यहाँ पर रास्ते बड़े ख़राब हैं। हाँ जी, बहुत सड़क टूटी हुई है। कहाँ से आए हो आप? हम जी चांदपुर से आए हैं। चांदपुर से आए हो। कितनी मुसीबत हुई आने में आपको? जो रास्ता 1 घंटे था उसमें 4 घंटे लगे आने में। और सड़क कैसी थी? सड़क में खड्डे एक दौरे से। तो आपको खतरा नहीं महसूस होता जब आते हो? खतरा होता है, बस मुसीबत भर का आना पड़ता है। और क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि सड़क सही हो जाए जी। जो गांव के रास्ते ख़राब है, ये टूटे हुए, ये भी सही हो जाए जी। उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए मच्छर उड़ रहे हैं, ये देखिए मच्छर उड़ रहे हैं। देखिए कितनी बेबसी का आलम है इस गांव में, और कोई सुनने को तैयार नहीं है। प्रधान जी भी गौर नहीं फरमा रहे हैं, कोई अधिकारी बड़ा गौर नहीं फरमा रहा है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और भीखुंड ये गांव है, तहसील इसकी मवाना है, ब्लॉक हस्तिनापुर है। देखिए लंबी लंबी घासें हैं और गंदगी कितनी पसरी हुई है, आप देख सकते हैं। इस साइड की भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। साफ साफ तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ के रहने वाले भैया हैं, कुछ हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और परेशान हैं। ताऊ जी के चेहरे पर बहुत खामोशी दिख रही है। ताऊ जी ये बताइए, मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है, इस गांव में विकास नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप? क्या कहें भैया, जब हो ही ना रहा, कोई कर ही ना रहा, तो क्या कहें। आपने कितनी आवाज़ उठाई? बहुत आवाज़ उठाई, कई बार प्रधान से कह दिया, विधायक से कह दिया, एमपी से कह, सबसे भैया कोई ना सुनता है आपकी, कोई नहीं सुनता। तो सबने कह रहा तुम तो लुके पट्टे इस गाँव के। अच्छा ये कहते हैं? और क्या। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भाई। क्या यहाँ केंद्र में इनकी सरकार है, यूपी में सरकार इनकी है, अब इनसे क्या उम्मीद मानना है? किसी भी तरह किसी तरीके की उम्मीद ना मानना है। जब इस गाँव में यो विकास ना तो क्या होगा? जब भैया मुझे लगा 30 विकास है, 20 साल तो होगा।
ये ऐसे कैसे, ये 20 साल होगा भाई, 20 साल में आप देख लो, इधर भी ये देखो, यो हम साफ कर ले तो ठीक है, नहीं तो यो भी नहीं आता कोई सफाई करने की। अगर योगी मोदी जी को पता लग जाना इस चीज का कि ये काम विकास नहीं हो रहा मेरे क्षेत्र में, ये लोग हमें हमारी सरकार को बदनाम कर रहे, तो विकास जल्दी हो जाएगा अगर उन्हें इस बारे में पता लग जाए कि कैसा विकास करा। मोदी योगी की गलती नहीं, उनकी गलती नहीं, गलती तो उनके कोई भी करवाने के लायक, आने के लायक भी तैयार नहीं है यहाँ पर। जो विकास है 20 साल का तैयार हो चुका है, पता नहीं कितने साल लगेंगे। कोई प्रधान बनेगा, वोट के टाइम पर आऊगा, उसके बाद कोई नहीं आने का। 2 दिन सफाई होगी, कोई सेक्रेटरी 2 दिन सफाई होगी बस। आखिरी बार कब सफाई हुई इसकी? इस साल 2-3 साल होने गुजारे हैं। आप पहले पत्रकार हो जो आज हमारे गांव में आके आपने हमारी आवाज उठाई। जी हमारा काम है सर, जोड़ के हमारी नमस्ते है भाई, आपने बहुत अच्छा काम करा आगे हमारे गांव में। नहीं तो ये मीडिया वाले, आज तक वाले, चैनल वाले सारे आवे, ये यहाँ क्यों ना आते, दिखावे गाँव को आगे, दिखावे क्या स्थिति, इन किसानों की क्या दिक्कत है। किसानों को जब तक उन्हें उग्रवादी है फलाना ढिकना बताते फिर हो जाए, यहाँ भी तो देख लो किसान, ये भी तो किसान ही है भाई, इनके बारे में तो कुछ होना चाहिए। मैं एक सवाल ये भी कर रहा हूँ, यहाँ इस पे तो लाइटें नहीं, इस पे तो लाइट ही नहीं है, ये सामने जरा लाइट लग रही है, वो जलती है क्या? नहीं जी, नहीं जलती, ये दिखाने के लायक बस ये लगी एक दिन, ये लाइटें जो है दिखाने, ये सिर्फ 2 दिन जली, 2 दिन से ऊपर कोई सी लाइट नहीं जली मेरे हमारे वाले खंबे पे लगी। इस खंबे को भी दिखाओ, इस खंबे पे ये स्टैंड लगा हुआ है लाइट का, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लाइटें नहीं दिखाई दे रही, स्टैंड है। कह रहे हैं कि ये 2 दिन जली, उसके बाद ये तो गायब ही हो गई। बस ये खराब हो गई थी इसलिए तार दी थी, उस जगह दूसरी जगह लगवा दी थी। पर ये यहाँ की लाइट कहाँ गई? ये तो खराब हो चुकी थी, उतरवा दी थी ये लाइट, गिर गई थी ये, उसके बाद दूसरी नहीं लगी? दूसरी नहीं लगी भाई। अच्छा ये बताइए, ये कब लगी थी? इसे तो हो गए, लेकिन मुझे 3-4 साल हो गए, दिखे ज़्यादा हो गए, 4-5 साल हो गए सब। ये कब से खाली पड़ी है, मतलब खंबा कब से खाली है? 5 साल हो गए भैया, 5 साल से ऐसे ही पड़ा है। 5 साल में इसे ना देखता आगे कोई, इसे क्या देखेगा, हमें ना पूछता कोई, हमें ना पूछता। ये बरसात का मौसम है, सांप भी निकलते हैं, सारा कुछ निकलता है इसमें। अगर जो इस पे लाइट लग जाए तो इसका चांद ना पड़े तो किसी ये को दिक्कत नहीं बताइए, होगी। सांप कब देखा आपने? सांप तो घूम ही जाते हैं, बरसात का मौसम है, बाढ़ क्षेत्र है, तो यहाँ पे सांप तो होना जरूरी है। तो डर तो लगता होगा जी? डर तो लगे, पर करे क्या, कोई सुनवाई है ही नहीं हमारी, कोई सुनने आता ही नहीं हमारे यहाँ। देखिए इनकी तो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है, तमाम अधिकारियों के पास चले गए। राजधानी पास में है मेरठ के, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये इलाका भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई। मात्र 5 किलोमीटर। देखिए हस्तिनापुर इतना बड़ा इलाका, प्राचीन नगरी, उसमें ये गांव हस्तिनापुर ज़्यादा दूर नहीं, कितना डिस्टेंस होगा? 5 किलोमीटर बस, 5 किलोमीटर हस्तिनापुर का डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी यहाँ की हकीकत मैं दिखा रहा हूँ, एक बार फिर दिखा दीजिए। बाहर से सैलानी अगर यहाँ भोले भटके आ गए इस गांव में, तो क्या संदेश जाएगा हस्तिनापुर पर? हस्तिनापुर को कहा जाता है महाभारत कालीन नगरी, कहा जाता है ना सर? जी जी जी, यहाँ पर महाभारत आज उसका राजधानी रही यहाँ तो जी। अब उसका विकास भी नहीं हुआ तो यहाँ का क्या विकास करेंगे? वहाँ का भी विकास नहीं है, ना विकास यहाँ का। पर हमारे गांव को तो कोई पूछता ही नहीं, क्यों मर गया या जीगा या क्या हुआ कैसा नहीं, क्योंकि इस गांव के बारे में भैया थारे से हाथ जोड़ के विनती है, इस न्यूज़ को दिखा जरूर दियो। अवश्य सर, बिल्कुल चलेगी न्यूज़, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल चलेगी। मीडिया वालों को पता चलेगा इस क्षेत्र में है क्या। यहाँ पहले एक पत्रकार आई थी, लेडीज आई थी बनारस से, उसने छापा, उसको छापा नहीं दिया बेचारे को, उसको वहाँ कमाई रोक दिया। उसने जो न्यूज़ यहाँ की ले गई थी, फसल की हुई थी, सब कुछ हुआ था, उसको उसका चैनल चलने नहीं दिया, उसको मतलब चैनल चलने नहीं दिया, रोक दिया सब कुछ। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरे मोबाइल में अभी थोड़ा आगे आ जाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ रखिए अपना फ्रेम, ये भी मैंने उससे उसी से ले ली थी ये जी, ये रहा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ये कोई पत्रकार नोएडा से आई होंगी और कह रहे हैं कि इनको कार्य करने से रोक दिया गया। तो दिखाया नहीं, ये दिखाया भी नहीं गया, हमने सोशल मीडिया में हमने घेरा, अपने मोबाइल पे लेकर बस ये इन्होंने अपने आप ही घेर दिया। ये वीडियो आप मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे। आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दर्शकों, बने रहिए आप DPP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।